तो मुझे समझ नहीं आती कि ट्रम्प पता नहीं नींद के अंदर ट्वीट कर देता है या वो नशे के अंदर ट्वीट कर देता है कि उसको पता नहीं होता है कि उसने लिखना क्या होता है, ना वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता है, ठीक है ना। वो मतलब अब अपनी टीम के बगैर काम बगैर करते ही नजर टीम के आते हैं बगैर जी। उसको पता नहीं चलता है वो क्या ट्वीट कर। तो क्या क्या हसीन सपने देखने शुरू कर दिए थे कि अब अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमें भर भर के डॉलर देगा और हम जो है यहाँ से बैठे बैठे जो है कुछ भी बोलेंगे इंडिया के बारे में, कोई भी बात करेंगे, कुछ भी टफ टाइम देने के लिए बोलेंगे थे कि अब अमेरिका काफी अरसे तक भारत से दूर रहेगा और हमारा कोई फायदा हो जाएगा, या अगर ना भी फायदा हुआ दूसरे का नुकसान हो जाए हमारे लिए वही काफी रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ सोच कुछ इसी तरह की है लोगों। तो मुझे लगता है कि अब ट्रम्प को ना, अभी देखना ट्रम्प और भी धमकी देता था कि मैं आपके ऊपर ना मजीद सैंक्शंस लगा दूंगा। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ट्रम्प सैंक्शन लगा सकता है जिसके हालात हुए पड़े हैं? दोस्तों सभी को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न मार लिया है। पहले दोस्तों जो भड़क रहा था भारत पर, मोदी पर कि हम सैंक्शन लगा देंगे भारत को, या कर देंगे, दुनिया भर का ड्रामा कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप की सैंक्शन लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, डेड इकोनॉमी। अब वही ट्रंप बोल रहा है कि हम भारत के अच्छे दोस्त हैं, पीएम मोदी हमारे अच्छे दोस्त हैं, हम पीएम मोदी से मिल चुके हैं, हम जो है कि दोस्ती रखना चाहते हैं। मतलब इस प्रकार से बयान दे रहा है ट्रंप पाकिस्तान की। इसको सुनकर भरपूर मात्रा में चलिए देखते दोस्तों इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की राय। पर जी हमने तो लड्डू शड्डू बांटने भी शुरू कर दिए थे। हमने कहा जी हमारे साथ तो चाइना भी है, हमारे साथ तो अमेरिका भी है, भारत के साथ कौन है। लेकिन जी आपको जैसे पता ही है इन गोरों का कोई भरोसा नहीं है, इन अंग्रेजों का, अमेरिकन का, ये जितने भी गोरी चमड़ी वाले ना, इनका भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। और वही हुआ जी, और ट्रम्प ने जी यू टर्न मार लिया है। और उसके साथ ही ट्रम्प का कहना है कि जी ना सिर्फ ये कि भारत के साथ उनके रिलेशंस जो हैं वो बहुत स्पेशल हैं, बहुत अच्छे हैं, बल्कि पीएम मोदी को भी उन्होंने अपना दोस्त बताया है और कहा है कि जी पीएम मोदी उनके दोस्त हैं और उनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं और कोई फिक्र की बात नहीं है। ट्रम्प क्या कह रहा था? कभी वो चाइना को, कभी वो रशिया को, कभी वो इंडिया को डेड इकोनॉमी कहते हैं, हमने सुना है, ठीक है। और हमने उसके अलावा भी डिग्रेड करते सुना है कि आप लोग कहाँ तक जाएंगे, अमेरिका के बगैर क्या कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही एससीओ समिट, आप देखें कि चाइना के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बाद अगर हम रशिया की बात करें तो उसके पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है ना। तो जब ये तीनों इकॉनमी मिली, वहाँ पे सिर्फ नहीं था पाकिस्तान भी वहाँ पे मौजूद था, ठीक है, उसके अलावा और भी कंट्री वहाँ पे मौजूद थी। तो जब ये इन कंट्रीज़ को ट्रंप ने इकट्ठा देखा ना, तो उसने अपने वो जैसे कहते हैं ना कि आइसोलेट कर दिया था इन सब ने, हाँ, पावर जाती देखी। तो फिर वो ट्रंप ने, अच्छा मैं एक सही बात बताऊँ ना, तो मुझे समझ नहीं आती कि ट्रंप पता नहीं, जो हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमें हर किसी की करनी चाहिए रिस्पेक्ट, जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन एक लॉजिक भी होता है कि मुझे लगता है कि ट्रंप पता नहीं नींद के अंदर ट्वीट कर देता है या वो नशे के अंदर ट्वीट कर देता है कि उसको पता नहीं होता है कि उसने लिखना क्या होता है, ना वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता है, ठीक है ना। वो मतलब अपनी टीम के बगैर काम बगैर ही टीम के बगैर उसको पता नहीं चलता है वो क्या ट्वीट करके ना। यानी हमने तो क्या क्या हसीन सपने देखने शुरू कर दिए थे कि अब अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमें भर भर के डॉलर देगा और हम जो है यहाँ से बैठे बैठे जो है कुछ भी बोलेंगे इंडिया के बारे में, कोई भी बात करेंगे, कुछ भी टफ टाइम देने के लिए बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कौन सा एकदम से पलटा खाया है और न जाने मोदी जी ने उनके ऊपर क्या पढ़ के फूंका है कि वो जी अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर पीएम मोदी के वाह करने में लग गए हैं। ये वेस्टर्न वर्ल्ड का जब डेट इंक्रीज होता है तो ये इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देते हैं, लेकिन इस वक्त उल्टा हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स भी हाई हैं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स को कम करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ये वही हाल है कि भाई आपका लोन है, आप लोन पे कर नहीं पा रहे, आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, अब क्रेडिट कार्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हाई होता है। ये हालत हो गई है इन कंट्रीज की, इसलिए बोल रहा हूँ ये इतना बड़ा क्राइसिस है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ हमारा मीडिया कवर नहीं करेगा, क्योंकि उनको छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उसको कवर करने में मज़ा आता है, इसका इम्प्लीकेशंस है हमारे कंट्री के ऊपर। नोबडी इज टचिंग दिस। ये जो कंट्रीज हैं सारी मिलाकर जितना इनका डेट है, 2008 में आपको याद होगा जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, एक बार, एक 97 में आया था, फिर 2008 में आया था, उसके बाद फिर पैंडेमिक आ गया। ये सारी गवर्नमेंट्स ने क्या किया कि इनके ऊपर डेट ऑलरेडी ज्यादा था, इन्होंने कोविड में और फाइनेंशियल क्राइसिस में और ज्यादा स्पेंडिंग करनी शुरू कर दी अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, इसलिए जो इनका डेट है इतना हाई है। कि मोदी जी के साथ भी उन्होंने अपनी दोस्ती यारी जो है उसका बता दिया। अब यकीनन वो लोग जो कि ये सोच रहे थे कि अब अमेरिका काफी अरसे तक भारत से दूर रहेगा और हमारा कोई फायदा हो जाएगा, या अगर ना भी फायदा हुआ
दूसरे का नुकसान हो जाए हमारे लिए वही काफी रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ सोच कुछ इसी तरह की है लोगों की कि चाहे अपना टके का फायदा ना हो लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाए तो हम पार्टी करते हैं। तो जी वही हम सोच के बैठे थे, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एकदम से पलटी खाई है और यकीनन उसमें कहीं ना कहीं रशियन प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट का भी रोल रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से एससीओ की मीटिंग में गए थे पीएम मोदी और उसके बाद देखने में आया कि वो जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन उनके साथ और शी जिनपिंग के साथ उनकी जो एक तरह से फोटोज आई हैं कि वो बातें कर रहे हैं, साथ साथ घूम रहे हैं। जिसने भी इन इकोनॉमी से पंगा लिया है ना, उसका हाल ट्रम्प ने, चाहे वो कनाडा आप ले लें, ठीक है, उसके बाद मालदीव ले लें या और भी जितनी भी कंट्री आप देखें ना, इंडिया और चाइना की कितनी लगती थी और एक टाइम तक आके इनको भी इकट्ठा होना पड़ा है कि नहीं भी अगर हम इस खित्ते में अगर हम रहते तो हमारी तरक्की ज़रूर होगी। तो मुझे लगता है कि अब ट्रंप को ना, अभी देखना ट्रंप और भी धमकी देता था कि मैं आपके ऊपर ना मज़ीद सैंक्शंस लगा दूंगा। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप सैंक्शन लगा सकता है जिसके हालात हुए पड़े हैं? अभी आप देखिए कि अभी ब्रिक्स भी होने वाली है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इस टाइम ना हमें अब नज़र आएगा कि ये जो 1-2 साल आने वाले ना, इसमें हमें नज़र आएगा कि डॉलर जो है ना वो भी गिरेगा, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी हम बात करें तो इस टाइम अमेरिका को बहुत बड़ा धचका लगेगा। इस टाइम हम देखेंगे कि नई सुपर पावरें जो है ना, हम जिनसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे जो ब्लॉक, वो हमें बनते हुए नजर आएंगे। भारत ने ये बेवकूफ़ियाँ नहीं करी ना। हमने कोविड में हमने ये नहीं कि लोगों को पैसे बांटने शुरू कर दिए जैसे इन्होंने किया, इसलिए हम बचे हुए हैं। हमने लोगों को बचाने की कोशिश करी, इकोनॉमी को बचाने की कोशिश नहीं करी। हमें मालूम था लोग बच जाएंगे, इस पेंडेमिक से बाहर निकल जाएंगे तो हमारी कंट्री बची रहेगी। अगर हमने पैसा बांटना शुरू कर दिया तो कल को पेमेंट करना इस पैसे की मुश्किल हो जाएगा। वही गलती जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने करी है। और रघुरामन याद है आपको, आरबीआई का गवर्नर, वो क्या बोल रहा था कि गरीब लोगों को पैसे बांटने चाहिए, सारी दुनिया बांट रही है, आप क्यों नहीं बांट रहे। आज वो बेवकूफ़ आदमी ये बोल रहा है, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है ना, वो बोल रहा है कि मोदी जी की पॉलिसी बिल्कुल सही थी। यकीनन डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा होगा, हो सकता है उनके लोगों ने समझाया हो और कहा हो कि जी बहुत हो गई, बहुत हो गई, लेकिन अब आप जो है वो जाकर भारत के साथ अपने टर्म्स को बेहतर कीजिए। इसलिए कि अगर आपको नोबेल पीस प्राइज लेना है तो आपको तमाम कंट्रीज के साथ टर्म्स रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भारत के साथ आपके टर्म्स खराब हो जाएं और या रशिया बाकी लोगों के साथ खराब हो जाएं और आप आगे से कहेंगे नहीं जी मुझे तो नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए और मैं तो बड़ा जबरदस्त किस्म के तरीके से अपनी प्रेसिडेंसी को लेकर चल रहा हूं। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की इस बात के बाद, इस यू टर्न के बाद एक नई बहस छिड़ गई है, एक नई डिबेट का आगाज हो गया है। सभी लोग को मालूम कि पाकिस्तानी बेचारे खुशियां मना रहे थे कि किसी प्रकार से भारत और यूएसए के बीच जो रिलेशन खराब हो गए, क्योंकि यार सभी लोग को मालूम है कि पाकिस्तानियों का एक राय था कि अगर इनके साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे तो हमारा खाना पीना बंद रहेगा। लेकिन इन पागलों को ये नहीं पता कि ट्रम्प जो कि किसी का नहीं है, जिस ओर से फायदा मिलेगा वो उधर ही जाएगा। जब तक फायदा रहेगा तब तक साथ रहेगा, जब फायदा खत्म जूता मार के भगाएगा। पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है उसके सामने खड़ा रहने की, क्योंकि सभी लोग को मालूम पता जा रहा है कि पाकिस्तान में कुछ जो कि प्राकृतिक सामान निकले, जैसे जस्ता हुआ, तांबा हुआ, पीतल हुआ, इस प्रकार से पाकिस्तान की कुछ निकला है। इस वजह से जो कि यहाँ तक तेल भी बताया जा रहा था कि पाकिस्तान से निकलने वाला है, जो कि यूएसए निकालेगा, और इसी कारण जो कि वो रिलेशन बना रहा था। बात कर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप और भारत की, तो सभी लोग को मालूम किस प्रकार से कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, 5 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप भारत पर सख्त लगा रहा था, टैरिफ लगा रहा था, मतलब इस प्रकार से बयान दे रहा था कि हम भारत को बर्बाद कर देंगे, इस प्रकार से। तो पाकिस्तानी खुद से मना रहे थे बेचारे कि किसी प्रकार से भारत और यूएसए का रिलेशन खराब हुआ। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। अब बोल रहा है कि भारत हमारा दोस्त है, पीएम हमारा पुराना दोस्त है, हम अपने रिलेशन अच्छे रखने चाहते हैं, खराब नहीं रखने चाहते हैं, क्योंकि उनको भी समझ आ गया डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत से पंगा लेकर हम कहाँ जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से एससीओ की मीटिंग में मुलाकात हुई पीएम मोदी, शी जिनपिंग, पुतिन की, ये फोटो बता दें कि व्हाइट हाउस से लेकर पूरी दुनिया में वायरल हुई, खास करके यूएसए में। जो यूएसए के बड़े बड़े एक्सपोर्ट हैं दोस्तों, जो बड़े बड़े उनके वहाँ के लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि भारत से दुश्मनी पालकर हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है, चाइना को काउंटर करना है, उससे लड़ना है, तो हमें भारत को साथ रखना पड़ेगा। अगर भारत चाइना से मिल गया तो हमारी सुपर पावर किसी काम की नहीं। आप सबकी दोस्तों क्या राय इस पे कमेंट जरूर बताएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।